जजमेंट डे पर जो जजमेंट मिलेगा जी तो ब्रह्मा कुमारी में जो अव्यक्त वाणी में बोला है ना, जी सुप्रीम जस्टिस बनेगा जी बेहद का बाप कौन? जी बेहद तो का। अब यहाँ उन्होंने सारी जहां का नूर बोला है ना, जी तो सारी जहां का नूर माना बेहद के विश्व का रचयिता, बेहद के विश्व का मालिक। जी यहाँ ब्रह्मा कुमारी वाले बेहद का बाप कहते हैं। जी जी तो सारी रूहों का रचयिता, सारी रूहों का क्रिएटर, सारी रचना करने वालों का भी बापों का बाप कहते हैं उसको। जी तो वो खुदा ताला खुद आएगा ना नूर स्वरूप से, तो कहाँ आएगा? धरती पर आएगा ना, मनुष्य अवतार में आएगा। तो खुद आएगा ना, खुदा ताला खुद धरती पर आएगा जी और गुप्त वेश में आकर पहले तो ये खुद दुनिया का अनुभव करेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव दुनिया का अनुभव करेगा। जी फिर जब मनुष्य अवतार में जब मनुष्यों को जजमेंट देना है, जी मनुष्यों का पाप और पुण्य का फैसला करना है, जी तो उसके हिसाब से पाप और पुण्य का फैसला करना है, तो उसको अनुभव होना चाहिए कि मनुष्य अवतार में इंसान की मजबूरियां क्या हैं। सही बात है। जी इंसान क्यों पाप कर्म की ओर जाता है, तो वो जी। सब प्रैक्टिकल नॉलेज लेगा। जी साधारण मनुष्य अवतार में गुप्त वेश में आएगा, उसको कोई जान नहीं पाएगा। जी फिर बाद में अपना परिचय वो खुद देगा, ज्ञान के हिसाब से उसको जानेंगे। जी तो जो यहाँ दो प्रकार की आत्मा है, एक कमजोर आत्मा है जी जो हद की आत्मा है, जैसे इस ब्रह्मांड की आत्मा है या धरती इस ब्रह्मांड की आत्मा है, वो हद की आत्मा है, यहाँ मल्टीवस्तक की और बेहद की आत्मा है। जी तो जो बेहद की पावरफुल आत्मा है वो ही बेहद के बाप को माना, ऑलमाइटी अथॉरिटी को, बेहद के विश्व को, मालिक को जानेगी जी क्यामत के समय में। क्यामत का समय माना संगम युग पर, जी। पुरुषोत्तम संगम युग पर। जी जैसे ब्रह्मा कुमारी में कृष्ण वाली आत्मा कह रही है ना कि पुरुषोत्तम संगम के संगम पर मैं आता हूँ, मैं कहने वाला माना ऑलमाइटी अथॉरिटी। जी संगम, क्योंकि संगम युग तो 1936 से कृष्ण वाली आत्मा के द्वारा शुरू हो गया, बिल्कुल। मगर संगम का संगम, जी तो संगम का संगम 96 से शुरू हुआ। इसलिए उन्होंने वाणी में बोला संगम युग 40 साल, 50 साल और 60 साल, लास्ट में बोल दिया 60 साल। तो पुरुषोत्तम संगम युग 60 साल माना, 1936 से 96 से पुरुषोत्तम संगम युग शुरू हुआ। अब पुरुषोत्तम संगम युग की डेफिनेशन क्या है? जो पुरुषों में उत्तम है, जो मनुष्य अवतार में पुरुषों में भी उत्तम है। आम पुरुष की बात नहीं कहा, पुरुषों में उत्तम आत्माएं हैं, वो पुरुषोत्तम आत्मा ही ये सारे जहां के नूर को या बेहद के बाप को, ऑलमाइटी अथॉरिटी को साकार मनुष्य अवतार में जानेंगे। ओके। और साकार मनुष्य अवतार में उसको जानेंगे तो उसके साकारी प्यार मिलेगा, साकारी प्यार लेंगे और उसको विश्व परिवर्तन के कार्य में जो सहयोग देंगे जी। उसका भाग्य बनेगा ना। ओके। बिना कुछ किए तो, बिना कोई त्याग और तपस्या के तो भाग्य नहीं बनेगा ना। तो जिन्होंने ऑलमाइटी अथॉरिटी को जाना, माना, ज्ञान से जाना, जी ज्ञान है पहचान, जी ज्ञान है, तो उसका बेसिक फाउंडेशन तो ब्रह्मा कुमारी है, प्राइमरी नॉलेज है। वहां नूर की बात करते हैं, निराकार की बात है, ब्रह्म की बात है, निराकार साकार में आया हुआ है। कहते हैं तुम्हारा बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाएगा। तो यहाँ जो बेहद की आत्मा है, जो पुरुषों में उत्तम है और जो ज्ञान से ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानती है और विश्व परिवर्तन के कार्य में जो उसको सहयोग करती है, उसको जजमेंट डे पर उसको जो जीवन मुक्ति देगा और उसको ऊंचते ऊंच परम धाम में, मगर ऊंचते ऊंच जहां सारे जहां का नूर रहता है वहां ले जाएगा, अपने पास ले जाएगा और बाकी आत्माओं को मुक्ति देगा। मगर मुक्ति देने से पहले बहुत उनको पीड़ा सहनी पड़ेगी। कई महीने मैंने बाइबल और कुरान भी पढ़े बहुत टाइम पहले, मगर इतना थोड़ा कुछ याद है मुझे कि जब खुदा ताला खुद नूर स्वरूप से धरती पर आएंगे तो कोई उनको मिलने के लिए घोड़ा गाड़ी में जाएगा जी, कोई रेंगता हुआ जाएगा, रेंगता हुआ मगर पेट घसीटता हुआ जाएगा जी, कोई फिर गाड़ी में जाएगा जी, कोई दूर से हेलीकॉप्टर लेके आएगा जी, कोई प्लेन, जो ब्रह्मा कुमारी के वाणी में बोला है उसके लिए लास्ट प्लेन चलेगा, उसके ब्रह्मा कुमारी लास्ट ट्रेन चलेगी। जब तो वो लास्ट डे पर, क़यामत के दिन का लास्ट डे होगा, तब वो खुदा ताला खुद, ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद विराट रूप धारण करेगा। ओके। मनुष्य अवतार से वो क्या करेगा? विराट रूप धारण करेगा, दिव्य स्वरूप धारण करेगा, साक्षात्कार कराएंगे बेहद के विश्व को और सबको। फिर वो किसी को वो दुख देने वाला नहीं है। वो जजमेंट डे लिख दिया है, मगर हर कोई आत्माओं को अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकते करना पड़ेगा।
ओके